12 तारीख की जो चर्चा है, 12 तारीख की चर्चा हम वैसे लोगों से अजीब सा मुझे लगता है कि भारी भारी दावा करने वाले, बहुत बड़ा बड़ा खोखला दावा करने वाले लोग आज क्यों डरे हुए हैं, क्यों अपने विधायकों का परेड करवा रहे हैं। देखिए, बिहार के सत्ता में उथल पुथल मचा हुआ है। जहां 12 फरवरी को नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, तो वहीं कई दल के जो विधायक हैं लगातार दूसरे जगह शिफ्ट कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी बिहार में जो सबसे चर्चा का विषय बने हुए हैं जीतन राम मांझी हैं, उनका कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि 12 तारीख को वो नीतीश कुमार के समर्थन में रहेंगे या विपक्ष में जाएंगे। लगातार ऐसी बातें चल रही है, लेकिन इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हरसिद्धि के पूर्व विधायक एवं बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र राम जी हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। चलिए, आपको भी और आपके चैनल को भी स्वागत, धन्यवाद। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। इस बीच मांझी जी जो है लगातार इन पे फोकस है कि ये किधर जाएंगे, या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या नीतीश कुमार के पक्ष में ही रहेंगे। तो क्या लगता है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाली है वो सफल हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक आदरणीय जीतन राम मांझी जी के विषय में आप सवाल लाए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं और निश्चित तौर पर उनका दिल समाजवादी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु अब किन कारणों से कभी कभी उन लोग के साथ जाते हैं, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता और खास करके बिहार की भला के लिए मेरे समझ से निश्चित तौर पर आज जो बिहार की मांग है उसके मुतल्लिक आदरणीय जीतन राम मांझी जी को सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करनी चाहिए और उम्मीद भी है कि सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जो जो सामाजिक न्याय की धारा को ठुकराया है और जो उसे हाशिए पर लाने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर बिहार की जनता उस चीज़ को देखती है और समय पर जवाब देने का काम करती है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, तो क्या लगता है सफल हो पाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। हम तो बताए कि 12 तारीख, भाई हम मान लेते हैं कि हम तो सरकार, बेहतर सरकार हमारे नेता चला रहे थे, नेता के नेतृत्व में, नेता के प्रयास में, नेता के पहल पर बेहतर सरकार बिहार के अंदर चल रही थी। युवाओं को नौकरी जो वादा किए थे माननीय नेता, उसके मुताबिक सभी नियुक्तियां पत्र भी बंट रही थी और प्रक्रियाधीन भी है। 5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है और 5 लाख को नियुक्तियां पत्र शिविर लगा करके, कैंप लगा करके वितरण की गई। तो निश्चित तौर पर 12 तारीख की जो चर्चा है, 12 तारीख की चर्चा हम वैसे लोगों से अजीब सा मुझे लगता है कि भारी भारी दावा करने वाले, बहुत बड़ा बड़ा खोखला दावा करने वाले लोग आज क्यों डरे हुए हैं, क्यों अपने विधायकों का परेड करवा रहे हैं। देश पर में प्रत्येक जगहों पर, हर राज्यों में धमकी देकर के डराने वाले, धमकाने वाले, तोड़ने वाले। तो मेरी अपनी समझ है कि जब किसी दूसरे को धोखा दीजिएगा तो आपके दिल में भी डर पैदा होगी। इसलिए 12 तारीख को क्या होगा, वक्त कम है, इंतजार करिए, सब सामने आ जाए। अच्छा, एक चर्चा और हो रहा है कि लालू यादव जी तो बाहर है, वो भी चुप है, तेजस्वी यादव जी भी चुप है, और इसी बीच लगातार 17 महीने वर्सेस 17 साल चल रहा है। हम तो आपको बताएं कि माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कम समयों में बिहार और देश के लोग हृदय में जो जगह बनाए हैं और आदरणीय सामाजिक न्याय के प्रोधा लालू प्रसाद यादव जी, ये सारी चीज बिहार की जनता और देश की जनता के जी में कर दिया गया है हमारे नेता के द्वारा कि फैसला जनता के हाथ में है कि मैं वो जब वादा किया उसको पूरा किया, जो गलत किया है उस यह तमाम फैसला बिहार की जनता के हाथों में डाल दी गई है। हमारे नेता चुप हैं, बिहार की जनता की तरफ देख रहे हैं, बिहार की जनता फैसला लेगी वक्त पर। और कुछ वैसे जो 12 की चिंता आप जाहिर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जिन किसी भी दलों में जो बिहार को की भला चाहने वाले विधायक होंगे, जो देश के अंदर युवाओं को नौकरियां देने वाली मिजाज के विधायक होंगे, उनके मिजाज में यह बात जरूर चल रहा होगा कि आखिर क्षेत्र में जब चुनाव के समय में जाएंगे तो जवाब क्या देंगे कि बेहतर बिहार, बढ़ता हुआ बिहार की सरकार गिराने में
जिन लोगों का हाथ है वह लोग अंदर जाए, वहाँ चुनाव के अंदर जब जाएगा तो बिहार की जनता जब सवाल करेगी क्या जवाब देंगे, वैसे विधायक भी निश्चित तौर पर मंथन कर रहे होंगे। और बिहार का मुझे लगता है कि 12 तारीख के डिसीजन में किसी को पता चले नहीं चले, मुझे तो लगता है कि बिहार हित में बहुत लोग फैसला लेगा। इस डर में कुछ लोग जो है फ्लोर टेस्ट अपने अपने विधायकों का परेड करवा रहे हैं, जगह जगह लेके भागे फिर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर उम्मीद है कि बिहार के अंदर जो वैसे लोग जो बिहार की सरकार को परेशान किया या फिर डिजल्व कराया, उनके दल में भी सामाजिक न्याय के तहत सोच रखने वाले जो विधायक होंगे बिहार के भला में फैसला ले सकते हैं। एनडीए सरकार बनते बनते कई आयोग जो थे, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग, महापिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब को भंग कर दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, मैं पहले भी आपको बताया था, ये डरी हुई सहमी हुई सरकार है केंद्र की सरकार, और जिस डर से माननीय नीतीश कुमार जी उनके साथ गए हैं, मुझे लगता है एक तो बेहतर सरकार को तुरंत समाप्त करने का प्रयास, उनके उसके फेरे में पड़ करके बिहार की सरकार को गिराने का काम किए, तो दूसरी तरफ सबसे नीचे की कड़ी जो अभिवंचित समाज है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित और अति पिछड़ा, इनके भला के लिए, इन्हें न्याय दिलाने के लिए, इनके लिए चलाए गए जितनी भी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए और इनके हक और अधिकार को खोजने के लिए आयोग का गठन आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पहल पर गठित हुई। लेकिन आयोग का गठन हुआ और जब चल रहा था तो तमाम आयोग पर कहीं नजर नहीं गई। सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग, अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, जनजाति आयोग को ही खत्म किया गया, समाप्त किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि यह भला किसी का नहीं चाहते, ये अपने सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और भ्रम तो अब दूर हो जानी चाहिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित के लोग और अति पिछड़ा के लोगों का कि भाई जब सरकार जाती है तो क्या बेचैनी है। बेचैनी क्या थी कि अभी उनका फ्लोर टेस्ट बाकी है, तब तक सबसे सरकार जैसे ही डिजल्व होता है सबसे पहले आयोग के जो गठित है उसी को खत्म किए, भंग करने का काम किए। तो किस प्रभाव में किए, किस डर में किए, ये सभी बिहार की जनता समझ रही इस बात को। आने वाले दिन में अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित और अति पिछड़ा के लोग निश्चित तौर पर फैसला लेंगे और बताएंगे कि तुम हमारा भला नहीं चाहते हो तो हम भी तुमको नहीं चाहते हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम थे और आप सुन रहे थे कि जिस तरह से लगातार बिहार में सियासी बवाल चालू है, उथल पुथल मचा हुआ है, तो इस पे हम लोग बात कर रहे थे। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।